वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ वर्टेक्स गेमर। और आज हम करने वाले हैं डेथ नोट पार्ट 2 और ये भी बहुत अमेजिंग है। मैं आपको अभी तक डेथ नोट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सुनाते आए और आ गया है आपका पार्ट डेथ नोट 4 और देखिए और मज़े कीजिए गाइस। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाइट को जब पता लगता है कि एल मर्डर्स की टाइमिंग के बेसिस पर किसी स्टूडेंट को कीड़ा समझ रहा है, तो क्रिमिनल्स के नाम के साथ साथ उनकी डेथ की टाइमिंग्स भी लिखना शुरू कर देता है। रियूक के लाइट को बताने पर कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, लाइट बहुत घबरा जाता है और रियूक लाइट को शिनिगामी आइडियल के बारे में बताता है। अब आगे शिनिगामी रैल्म में कुछ शिनिगामी बैठकर रियूक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक शिनिगामी बोलता है कि उसने सुना है कि रियूक अपने पास 2 डेथ नोट रखता है। बाकी शिनिगामीज का इसका रीजन पूछने पर वो बोलता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो आज तक रियूक को अच्छे से समझ ही नहीं पाया। रियूक लाइट से पूछता है कि क्या वो शिनिगामी आई डील करना चाहेगा, तो लाइट रियूक को डील के लिए साफ मना कर देता है। रियूक लाइट को बताता है कि शिनिगामी रैल्म दिखने में बहुत बुरा लगता है। शिनिगामी बहुत बोरिंग और मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं और ह्यूमंस की लाइफ लेने का सिर्फ यही रीजन है कि शिनिगामीज मरने से बहुत डरते हैं। और वो लाइट को बताता है कि उन सब के कंपैरिजन में लाइट डेथ नोट को ओन करके एक अच्छा शिनिगामी लगता है। लाइट अचानक रियूक को बताता है कि उसने एक तरीका निकाला है ये जानने का कि उसे फॉलो कौन कर रहा है, और इसके लिए वो डेथ नोट के रूल्स का यूज करेगा। I think I just figured out how to find the name of the guy who was following me today. How are you gonna do that? I'm gonna use the rules of the Death Note to my advantage. दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ सोइशिरो यागमी के पास एक फोन कॉल आता है, जिससे उन्हें यह पता लगता है कि 6 और सेलमेट्स हार्ट अटैक से मारे गए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उनमें से एक सेलमेट मरने से पहले अपनी वॉल पर ब्लड से एक पेंटाग्राम बनाता है। दूसरे ने मरने से पहले एक लेटर लिखा होता है जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस होता है। और थर्ड विक्टिम मरने से पहले भागकर स्टाफ के बाथरूम तक गया था। ये सब इंफॉर्मेशन बतारी, जो कि उस टाइम पुलिस स्टेशन में ही होता है, एल को भेज देता है। एल अपने मन में ये सोचता है कि हमें ये तो पता है कि कीरा डेथ की टाइमिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो क्रिमिनल्स के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी एल पुलिस डिपार्टमेंट को बताता है कि इस इंफॉर्मेशन को मीडिया में लीक ना किया जाए और सिर्फ इतना ही बताया जाए कि सेल इनमेट्स हार्ट अटैक से मरे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से कीरा कुछ टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और ये इंफॉर्मेशन को पब्लिक में लीक करके वो सिंपली टेस्ट के रिजल्ट्स को कीरा को प्रोवाइड कर देगा। लेकिन क्योंकि लाइट अपने डैड के कंप्यूटर को आसानी से एक्सेस कर सकता है, तो वो टेस्ट्स के रिजल्ट्स भी निकाल लेता है। लाइट रियूक को बताता है कि 3 क्रिमिनल तो सेम टू सेम वैसे ही मरे जैसे डेथ नोट की कंडीशन में लिखा था, लेकिन बाकी 3 क्रिमिनल सिंपली हार्ट अटैक से मरे, क्योंकि उनकी डेथ की कंडीशन पूरा होना इम्पॉसिबल था। लाइट एक क्रिमिनल की डेथ की कंडीशन में लिखता है कि वो आईफल टावर के पास 1 घंटे के अंदर अंदर मर जाए, जो कंडीशन पूरी होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जापान से पेरिस 1 घंटे में पहुंचना भी इम्पॉसिबल था। दूसरे क्रिमिनल की कंडीशन में लाइट लिखता है कि वो वॉल पर मरने से पहले एल का फेस बनाए, जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि किसी ने भी एल को नहीं देखा था। और थर्ड वाले की कंडीशन में लाइट लिखता है कि वो मरने से पहले एक नोट लिखे कि आई नो दैट एल इज सस्पिशियस ऑफ जापानीज पुलिस। और लाइट बताता है कि ये कंडीशन भी पूरी नहीं हुई, जिससे ये पता लगता है कि तुम किसी से ऐसी चीज नहीं लिखवा सकते जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं पता हो, जिससे ये भी पता लगता है कि डेथ नोट भी इम्पॉसिबल कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकती। Basically, even the Death Note can do the impossible. But as long as it's within the realistic limits of what that person might do, I can control them as much as I want before they die. रियूक लाइट से पूछता है कि ये सब करने का उसका असली मोटिव क्या है,
तो लाइट ड्यूक को बताता है कि ये नए मर्डर्स एल और बाकी पुलिस डिपार्टमेंट को कंफ्यूज रखेंगे और वो इनमें कीरा केस से रिलेटेड कुछ क्लूज ढूंढेंगे, जबकि इन सब का कोई मतलब नहीं है और ये सब डेथ नोट की पावर्स को टेस्ट करने का एक तरीका था। दूसरी तरफ एल कीरा के थ्रू किए गए मर्डर्स के बारे में सोच रहा होता है। Could the pentagram and this letter be some kind of message? Is this it? लाइट ड्यूक को बताता है कि कल न्यूज पर दिखाया गया था कि एक ड्रग एडिक्ट बैंक को लूटने की कोशिश करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसने कुछ लोगों को अटैक भी किया था लेकिन लास्ट में वो खाली ही भाग जाता है और लाइट उसी क्रिमिनल का यूज करने वाला है। लाइट ड्यूक को बताता है कि वो एक काफी पॉपुलर लड़का है और फिर लाइट एक लड़की के साथ फोन पर एक डेट सेट करता है। लाइट डेट के लिए जा रहा होता है कि वो देखता है कि वही पर्सन अभी भी उसको स्टॉक कर रहा है। ड्यूक जो कि लाइट के साथ साथ चल रहा होता है उससे पूछता है कि वो अपने स्टॉकर का नाम एक सिंपल डेट से कैसे निकालेगा, तो लाइट ड्यूक को पेशेंस रखने के लिए कहता है। लाइट का स्टॉकर जो कि अभी भी लाइट पर नजर रखे हुए होता है अपने कोट से एक नोटबुक बाहर निकालता है और लिखना शुरू करता है कि चीफ यागमी का सन लाइट यागमी एक नॉर्मल किड है, हार्डवर्किंग है और उस पर कीरा होने का शक करने का कोई भी रीजन नहीं है। लाइट का स्टॉकर भी उसी बस में चढ़ जाता है जिसमें लाइट होता है और उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। बस जब अगले स्टॉप पर रुकती है तो वही ड्रग एडिक्ट जिसे लाइट यूज करने की बात कर रहा होता है उसी में चढ़ जाता है और बस ड्राइवर के सर पर गन पॉइंट करके उससे कॉल करवाता है और 2 बस स्टॉप आगे कुछ कैश मंगाता है। लाइट कामली सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अब लाइट जिस लड़की के साथ डेट पर आया होता है वो उसे एक छोटे से नोट पर लिखकर कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो क्रिमिनल के हाथ से गन छीन लेगा। ये सुनते ही लाइट का स्टॉकर जो उसके पीछे बैठा होता है उसे कहता है कि वो ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाए और कोई भी दिक्कत हुई तो वो संभाल लेगा। ये सुनते ही लाइट कहता है कि वो उस पर कैसे ट्रस्ट करे कि वो उसी क्रिमिनल का पार्टनर नहीं है और क्योंकि लाइट के कीरा होने का शक उस स्टॉकर को नहीं रहता वो अपनी आईडी लाइट को दिखा देता है कि वो एक FBI एजेंट है। लाइट आईडी में उसका नाम पड़ता है जो कि रे पेनबर होता है। Here's my proof. Take a look. FBI? I see. His name is Ray Penber. थोड़ी देर बाद लाइट अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है और उसे बस के फ्लोर पर गिराकर वापस उठाने की एक्टिंग करता है। लाइट को फ्लोर से पेपर उठाता देख वो क्रिमिनल लाइट के पास आता है और उस नोट को लाइट से पहले उठाकर पढ़ता है और क्योंकि उस पेज पर सिर्फ लाइट के डेट प्लान्स होते हैं तो वो क्रिमिनल वापस चला जाता है। जैसे ही वो क्रिमिनल पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है क्योंकि वो ड्यूक को देख पाता है, जिससे पता लगता है कि वो पेज उस क्रिमिनल ने उठाया होता है वो डेथ नोट का पेज होता है और उस पेज से अलग होता है जो पेज लाइट ने लड़की को दिखाया होता है। Who the hell are you? You in the very back. What do you think you're doing? How long have you been hiding back there? What's this? You're talking to me? इसके बाद वो क्रिमिनल ड्यूक पर बुलेट शूट करने लगता है पर ऑब्वियसली उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक शिनिगामी है। बुलेट्स के खत्म होते ही रे पेनबर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और वो क्रिमिनल बस से बाहर निकलते ही कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। You will be next, Ray Penber. और यहाँ खत्म होती है हमारे डेथ नोट की एपिसोड 4 की। तो गाइस वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करना और शेयर भी करना और कमेंट में भी मुझे बोलना और मिलते हैं हमारे पार्ट 5 पे जो कि